और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपको शॉप नहीं रन करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे सिस्टम में, मेरे बिजनेस में, मेरी शॉप पे चल क्या रहा है। तो इसको यूज कीजिए, अपने बिजनेस को बेटर बनाइए और अपने माइंड में एक क्लैरिटी रखिए कि मैं ऐसा इस स्टेज पे हूँ, मुझे ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। हाय एवरीवन, दिस इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज रितिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी डिटेलिंग जो हर एक रिटेलर को यूज करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये बेसिक सी टिप्स जो आज हम आपको देने वाले हैं इनका इस्तेमाल कर लिया तो आई एम टेलिंग यू, आपको हमेशा पता रहेगा कि आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना आपको स्पेंड करना चाहिए और एक्चुअली में आपके बिजनेस में चल क्या रहा है। हम आपको एक बहुत ही बेसिक एक्सेल शीट, एक वर्कशीट के फॉर्मेट में हम आपको देंगे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। उस एक्सेल शीट में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान तरीके से, जो लोग सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारा पॉज का सॉफ्टवेयर भी है, उसके लिए हमने बनाया। हम कई बार ये बात करते हैं कि अपने स्टोर को कैसे चलाना चाहिए, कैसे कस्टमर का डेटा मेंटेन करना चाहिए, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए। तो उसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए हम एक एक्सेल शीट में फॉर्मेट में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको आप सिंपली सिर्फ एक फिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कहाँ पे पहुंचे हैं, कितनी इन्वेंट्री है। तो हम बहुत ही बेसिक तरीके से इस एक्सेल शीट को आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें हम आपको देने वाले हैं और आपको क्या क्या मिलने वाला है। और उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम आते हैं स्टाइलॉक्स लेके आपके लिए, जिसमें आपको मेंस की कंप्लीट कैजुअल रेंज मिलती है। साथ ही साथ में वी आर अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द गारमेंट रिटेलर्स। जो भी आपकी रिटेल, आपकी शॉप को लेके आपकी जो भी नीड्स रहती हैं, उसके लिए आप हमें सिर्फ एक कॉल मिलाइए एंड वी आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम यू। प्रोडक्ट्स के साथ साथ में जो भी आपको दिक्कतें आती हैं उसके सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप एक नया गारमेंट स्टोर या कोई भी तरह का रिटेल स्टोर शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो इस शीट में आप देख सकते हैं कि आपको हमने पूरी डिटेल बताई है कि अगर आपका बजट, सपोज आपने मेंशन कर लिया कि 10 लाख का मेरा बजट है, तो उस बजट को आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखिए कि मेरा खर्चा कहाँ पे होने वाला है। आपको फिक्सर्स कराने हैं, इंटीरियर का वर्क कराना है, फ्लोरिंग है, टाइल्स है, ग्लास वर्क है और छोटी छोटी डिटेल जैसे मार्केटिंग में आप कितना स्पेंड करेंगे, ब्रांडिंग में कितना स्पेंड करेंगे, ये सारी डिटेल हमने इस एक्सेल शीट में दे दी है। हमने कुछ रफ फिगर, वेग फिगर आपको बताई है कि शायद रफली इतना खर्चा आना चाहिए। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे है, क्योंकि देखिए जो भी फिगर्स यहाँ पर आएंगी वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगी कि आपका अपने शोरूम को लेके विजन क्या है और दूसरी बात कि आपके स्टोर का साइज क्या है, क्योंकि वो दोनों फैक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि कितना खर्चा आप करना चाहते हैं। पर ये जो हमने आपको फील्ड्स दी हैं, ये फील्ड्स आप किसी भी तरीके का, किसी भी साइज का स्टोर बनाइए, ये फील्ड्स तो आपको कंसिडर करनी ही पड़ेंगी। स्टेप पे चलते हैं। इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपने स्टोर में इन्वेंट्री कितनी होगी। तो हमने कुछ एक फॉर्मूला लगाया है, इसमें हमने 4 पीसेस डिसाइड किया है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 300 स्क्वायर फीट में 1200 पीस के आसपास रफली स्टॉक में होगा, आपके रखना चाहिए आपको। इसके हिसाब से मैं एवरेज वैल्यू निकालते हैं कि स्टॉक रफली मेरा 550 या 500 के हिसाब से आएगा। कुछ टी शर्ट भी होती है, कुछ जीन्स भी होती है। तो एवरेज वैल्यू के हिसाब से 6-6.5 लाख का स्टॉक बनता है और बाकी जो भी आप खर्चा करेंगे वो फिक्सर्स में करेंगे, मार्केटिंग में करेंगे और बहुत सारे एक्सपेंसेस करेंगे। राइट। ये शीट हो गई। इसमें अगर आप न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं, न्यू सेटअप कर रहे हैं, तो इस शीट को यूज कीजिए। राइट। और अगर कभी आप अपनी शॉप को रिनोवेट भी करना चाह रहे हैं, एग्जिस्टिंग स्टोर ओनर हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि अब मेरा कितना बजट होगा, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि पहले से शॉप रनिंग थी, अब मैं चेंजेस कर रहा हूँ, तब भी आप इस शीट को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स अ बेसिक एक्सेल, जिसमें आपको कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता, किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता, आपने बस इस डेटा को फाइंड आउट किया और आपको क्लियरली पता है कि आपको करना क्या है। अब आपका बजट आपको पता चल गया, आपने स्टोर अपना शुरू कर लिया है, तो अब बहुत जरूरी है कि आप मंथली भी इन बातों का ध्यान रखें कि मेरा मंथली एक्सपेंस क्या चल रहा है और मैं मंथली कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो हमने इस शीट में आप देख सकते हैं पूरे मंथ ऑन मंथ मेंशन किया है, अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक, कि हर मंथ मेरा खर्चा कहाँ कहाँ होगा। मेरा रेंट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, स्टाफ की सैलरी जाएगी, स्टेशनरी होगी और अपनी सैलरी फिक्स करनी बहुत ही जरूरी है। ये पॉइंट हम कई बार बताते हैं कि जो भी स्टोर ओनर है वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरी फिक्स सैलरी इतनी है और नेक्स्ट शीट में हम आपको बताएंगे कि आपको उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि एज अ बिजनेस ओनर आपकी भी सैलरी फिक्स होगी, तो आप बिजनेस से उतना ही निकालेंगे जितना आपने अपने सैलरी के लिए कमाया है। उसके अलावा का जो भी मार्जिन है वो आपके बिजनेस में रिटेन करना चाहिए, तभी आप उसको मल्टीफोल्ड कर पाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस को रेगुलरली ग्रो कराने। और अब आते हैं नंबर 3 शीट पे। इसमें है P&L, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हम पूरी डिटेल में आपको बता रहे हैं कि आपको
जैसे आपने मेंशन किया है, हमने कंसिडर किया है क्वांटिटी को कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, फिर आपने उस मंथ में परचेजिंग कितनी की, फिर सेल कितनी करी, और फिर रिटर्न्स भी कभी कभी आते हैं, 2-3 पीस आपके वापस आते हैं, कस्टमर वापस ले आया तो आरटीओ कितना आया, और फिर मंथ एंड में क्लोजिंग आई। अब क्लोजिंग जो आपका सिस्टम दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल 500 पीस क्लोजिंग दिखा रहा है, क्या शो में 500 पीसेज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनिए। अगर 500 पीस है तो आपको मंथ एंड में उसको फिजिकली स्टॉक से वेरीफाई करना है कि एक्चुअली में 500 है या 490 है। तो 10 पीस आपके कम हुए, हो सकता है वो श्रिंकेज में चले जाए, हो जाए या खराब हो गए, तो आपको श्रिंकेज को माइनस करके फिर वो इन्वेंट्री को नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग में डालना। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक एक्सेल है और ये छोटे छोटे से काम है जो आपको डेली नहीं करने हैं। बजट आप जब बनाते हैं तो वो एक ही बार बनता है, वो एक बार आपने शीट यूज कर ली। मंथली एक्सपेंस के लिए जो हमने आपको शीट दी है वो आपको मंथ में एक बार फिल करनी होती है, और ये जो हमने आपको शीट बताई है लास्ट में P&L की, ये भी आप मंथ के एंड में एक बार देख सकते हैं। पर ये तीनों शीट्स जो हम आपको दे रहे हैं ये सिर्फ इसी पर्पज से दे रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का बिजनेस करते हो, अगर आप एक रिटेलर हैं तो इस टाइप के एक्सपेंसेस आपके इंकर होते हैं। दिस शीट विल हेल्प यू टू एनहांस योर बिजनेस एंड टू गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी कि मैं एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करता हूँ, एंड दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप अगेन टू हेल्प यू एंड और लास्ट पे हमने इसमें मेंशन किया है कि उस मंथ का आपने सेल टोटल कितना किया, टोटल खर्चे कितने करे, और आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर जीएसटी कितना बन रहा है। सिर्फ एक आपको एक्सेल फिल करनी है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपको शॉप नहीं रन करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मेरे सिस्टम में, मेरे बिजनेस में, मेरी शॉप पे चल क्या रहा है। तो इसको यूज कीजिए, अपने बिजनेस को बेटर बनाइए और अपने माइंड में एक क्लैरिटी रखिए कि मैं ऐसा इस स्टेज पे हूँ, मुझे ऐसे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, यहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। तो इसको यूज करते रहिए और बहुत सारे नए फ्रेमवर्क्स हम लाते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसमें आपको कस्टमर से रिलेशन के बारे में बताएंगे और भी बहुत कुछ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है।